जय जोहार, जय दिवस साथियों। आज के दिन हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए वीडियो बना रहे हैं जिसका नाम है नक्सलवाद या फिर नक्सली। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई और आज ही की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि नक्सलवाद जो है वो समाप्त क्यों नहीं हो रहा है और आज ही की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नक्सलवाद जो है वो बढ़ता क्यों जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बंगाल का जो एक ज़िला है जिसका नाम है नक्सलवाड़ी, तो यही जो नक्सलवाड़ी ज़िला जो है, यहीं के जो किसान थे, इन्हीं किसानों के ऊपर अत्यधिक कर लगाने के कारण से जो किसान जो है इन्होंने विद्रोह कर दिया था ज़मींदारों के खिलाफ। और जो विद्रोह था वो नारों वाला या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अहिंसात्मक तरीके से चलने वाला विद्रोह नहीं था। ये जो विद्रोह था वो सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह में ज़मींदारों को मार डाल दिया जाता था। प्रारंभ में ये जो पहला जो किसान जो था जिसने ज़मींदार को मारा था, उसने ये किया था कि अपने खेत के ही बाहर ज़मींदार को की मुंडी को काट के उसकी जो मुंडी जो थी उसको अपने खेत के बाहर लगा दिया था और उसने ये कहा था कि अब जो भी ज़मींदार मेरी ज़मीन पे एंटर करेगा उसका हश्र भी यही होगा। यही चीज़ को देखते हुए कई सारे दूसरे किसानों ने भी ये करना प्रारंभ किया और किसानों ने ज़मींदारों को जान से मार डाल देना प्रारंभ कर दिया था। ये चीज़ आग की तरह पूरे एरिया में फैलने लगी थी क्योंकि ज़मींदारी व्यवस्था से सभी लोग परेशान थे। जिस समय पे ज़मींदारों से यह स्थिति कंट्रोल में नहीं हो पा रही थी, उस समय पे ज़मींदारों ने सहायता ली पुलिस की और पुलिस जो है वो सपोर्ट में आ गई ज़मींदारों के। और ये जो लड़ाई थी वो ज़मींदारों और किसानों के बीच में थी, लेकिन यह जो लड़ाई थी वो आने वाले समय में बदल गई पुलिस वालों और किसानों के बीच में। कई वर्षों तक यह संघर्ष चलता रहा और इसी के बाद से ये जो विचारधारा आई, किसानों के हक अधिकार की बात करने वाली विचारधारा, जो निचले तबके के शोषण के विरुद्ध हथियारबंद तरीके से लड़ने वाली विचारधारा, यही विचारधारा पनपना प्रारंभ हो गई और इसी विचारधारा को कहते हैं नक्सलवाद और इसी विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति को कहते हैं नक्सली। नक्सल शब्द इसमें इसलिए जुड़ा क्योंकि ये जिस ज़िले में प्रारंभ हुआ था वह ज़िला था नक्सलवाड़ी। इसी कारण से इस विचारधारा को नक्सलवादी विचारधारा कहा जाता है। अब अगर हम लोग देखें कि ये जो विचारधारा जो है वो समाप्त क्यों नहीं हो रही है, अगर हम लोग देखें अभी के समय में, तो अभी आज से कई दिन पहले अगर हम लोग देखें तो पिछले शनिवार में ही तारीख थी 3 अप्रैल, तो इसी दिन भारत देश के जो जवान जो है उन पर हमला किया गया नक्सलियों के द्वारा और हमारे 24 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं इसमें और 31 जवान जो है वो इसमें घायल हैं। अब ये जो करंट का जो केस हुआ है उसको अगर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम आ रहा है कि 2 नेता जो थे जो कि बीजेपी से संबंधित थे, उन्होंने इस हमले में सहायता करी थी। तो इससे हमें कुछ चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये जो नक्सलवाद जो समस्या है इसे स्वयं सरकार भी समाप्त नहीं करना चाहती। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो मरने वाला व्यक्ति है, जो देश के जवान है वो इसमें मरने वाले व्यक्ति हैं और इसमें जो मारने वाला व्यक्ति है वो नक्सली है। अगर हम लोग देखें नक्सली को, तो नक्सली को हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी ज़मीन को कहीं ना कहीं खोया है या फिर जिन लोगों ने अपनी ज़मीन को खोया है उनकी विचारों से वह प्रेरित है। तो वह व्यक्ति कौन है? एक नक्सली। और अगर हम लोग देखें जवानों को, तो जवान वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं एक किसान के ही बेटे हैं, जो एक आपके और मेरे जैसे जो निचले तबके के जो हम लोग हैं, किसान फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, या फिर अगर हमारे पिताजी अगर गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, तो
वो भी निचले तबके के, मतलब जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कर्मचारी वर्ग के, क्योंकि कर्मचारी वर्ग के ही बेटे जो होते हैं वो आर्मी में जाते हैं और जो किसानों के जो बेटे होते हैं वही आर्मी में जाते हैं। तो ये जो समस्या है वो किसानों और किसानों के बेटों के बीच की समस्या है। इसी कारण से इस समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से पूर्ण रूप से नहीं होता है। गवर्नमेंट इस प्रकार की चीज़ों को अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करती है। कई प्रकार के हमलों में ये देखा गया है कि स्वयं सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है या फिर विपक्ष की जो भी पार्टी है उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो सरकारें अपने हिसाब से इन समस्याओं को अपने हिसाब से उपयोग करती है। इसी कारण से ये समस्याएं जो है वो समाप्त नहीं हो रही है। और असल में हम लोग बोलें भी तो इस समस्या का समाधान इसलिए भी नहीं निकालती क्योंकि मरने वाला व्यक्ति किसान का ही बेटा होता है, चाहे वो जवान हो चाहे वो नक्सली हो। हथियार के दम पे अपनी मांगों को मांगना गलत है और मैं हमेशा इस चीज़ का विरोध करूंगा और हमेशा ही ये चीज़ गलत ही रहेगी। लेकिन अगर हम लोग इन समस्याओं से अगर निजात पाना चाहते हैं तो जो सरकार और पूंजीपति जो मिल के किसी किसान की ज़मीन को अगर हड़पती है तो जिस भी किसान की ज़मीन चली गई है वह किसान को बरगलाया जाता है इस प्रकार के संगठनों के द्वारा और फिर वह किसान जो है इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त हो जाता है। तो अगर हम लोग इस प्रकार की घटनाओं को अगर हम लोग रोकना चाहते हैं, अगर हम लोग नक्सली विचारधारा को अगर हम लोग रोकना चाहते हैं तो हमें और भारत देश की जो भी सरकारें हैं, जो राज्यों की जो सरकारें हैं, उन्हें पूंजीपतियों के साथ मिल के किसानों की ज़मीनों को हड़पना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग देखो कि जो नक्सलवाद विचारधारा जो है वो है कौन से वाले एरिया में, ये जो है वो है बंगाल वाले एरिया में है, झारखंड वाले एरिया में है और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में है। अब ये वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? ये जो एरिया है वो खनिज संपदा वाला एरिया है। इस एरिया के नीचे जो है वो खनिज है। तो असल में होता यही है कि जो बड़े उद्योगपति जो होते हैं, अगर मान लो किसी एरिया के खनिज को निकालना है तो उस एरिया के जो किसान जो है उनको वहाँ से पहले बेदखल किया जाता है और उसके बाद में फिर इस एरिया की उस ज़मीन के नीचे का जो कोयला जो है, उस एरिया के ज़मीन के नीचे का जो तांबा है उसे निकाला जाता है। तो जो भी व्यक्ति उस एरिया से वंचित होता है, अपनी ज़मीनों से वंचित होता है, वो आगे जाके इस प्रकार के संगठनों में बरगलाया जाता है और उस प्रकार के संगठनों में मिल जाता है। तो अगर इन सब चीज़ों को रोकना है तो इस प्रकार की चीज़ों को भी बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे कि चंबल के डाकू आप जो सुनने को मिलते हैं, कई बार देखने को मिलता है कि चंबल के जो डाकू जो है वो वहाँ पे इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि चंबल परियोजना में जिन भी लोगों की ज़मीनें गई और उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला, उनके बच्चों को पालन पोषण के लिए जिनके पास ज़मीनें नहीं बची, जिन लोगों के पास में अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए, वही लोग आगे चल के चंबल के डाकू बने। तो इस प्रकार की चीज़ों में हम लोग कह सकते हैं कि जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पूंजीपति जो हैं, जो सरकारें जो हैं, इन लोगों को अगर नक्सलवाद को समाप्त करना है तो किसानों की ज़मीनों को बिना मतलब से हड़पना बंद करना पड़ेगा। आदिवासियों के पास से उनकी जल जंगल ज़मीन को छीनना बंद करना पड़ेगा, तभी इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। अन्यथा ये चीज़ें वैसे ही होती रहेगी और अभी के समय में तो ये सब चीज़ें और बढ़ते जा रही है। यही है नक्सलवाद, यही है नक्सली। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।